अयोध्या मामले पर आज कानपुर में शिवसेना कारकुनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ऐलान किया गया कि 13 अक्टूबर को हजारों की तादाद में सेना कारकुन अयोध्या कूच करने वाले हैं और राम मंदिर की तामीर की जाएगी। इस मौके पर कहा गया कि मौजूदा सरकार नाकारा होकर रह गई है, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बुलाई है, उसका मुद्दा उपदेश है कि मंदिर निर्माण में देरी। अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो वर्षों से ये कहा जा रहा कि मंदिर निर्माण होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ कि 13 अक्टूबर को शिवसेना पार्टी कानपुर से 2000-3000 जो भी हो जाएंगे सभी शिव सैनिकों को लेके अयोध्या कूच करेगी। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का कहना है कि मुसलमान राम मंदिर तामीर में ताउन करने, वरना मुल्क में कुछ भी हो सकता है। गिरिराज सिंह के इस मुतनाज़ा बयान पर उलमाए देवबंद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे गैर जरूरी और बेहद खतरनाक भी करार दिया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जो फैसला सुनाएगा हमें वो मंजूर है। तो ये गिरिराज जो है और आरएसएस के नेता इस तरीके की बयानबाजी करके जो है लोगों को भटकाने का काम करते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि इनकी बातों पर कोई तवज्जो न दें। अदालत में मुकदमे के होने के बावजूद इस तरह के इक़दामात और इस तरह की बातें करना यकीनन अदालत के एहतराम के खिलाफ है, मोहब्बत और भाईचारे के खिलाफ है। इसलिए ऐसे मौके पर अपील की जाती है कि तमाम लोग अक्लो होश से काम लें और अपने अमन व अमान को बाकी रखें और अदालत के ऊपर फैसला छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में बेटियां अब सड़कों पर महफूज नहीं रहीं, इसलिए लड़कियों को अब घरों से निकलने में खौफ महसूस होता है। और खासतौर पर अगर मगरबी यूपी की बात की जाए तो यहां लड़कियों के साथ पेश आ रही लूटमार, रेप और कत्ल की वारदातें और इन मामलों को लेकर पुलिस के बेपरवाह रवैये से लड़कियां खौफ में हैं। 4 अक्टूबर को मेरठ में अंजाम दी गई ऐसी ही एक वारदात के खिलाफ आज मकामी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलबा और तालिबात ने डीएम ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये घटना घटित बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो लड़की का 2 बजे फ़ोन ऑफ हो गया था। उसी के आधे घंटे में ही पुलिस वालों के पास पहुंचे। अगर पुलिस वाले उस टाइम पे फ़ोन सर्विलांस पे लगा देते, उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती, लड़की बच जाती। बिल्कुल भी बच्चे सेफ नहीं हैं आज की डेट। मतलब इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं मेरठ शहर तक में। हमें लगता था कि सरकार चेंज होगी शायद कुछ सही होगा, पर कहीं कुछ सही नहीं हो रहा, सब वैसा का वैसे ही है। निर्मला के कोचिंग में ही कोचिंग करती हूँ। हम लोग आईएएस के स्टूडेंट हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आज निर्मला के साथ ये सब हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। हम यहाँ पे सेफ फील नहीं करते। बस हम ये चाहते हैं कि निर्मला को जस्टिस मिले और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने केस दर्ज नहीं किया। सारी पुलिस जिम्मेदार है, अगर वो थोड़ी सी भी कार्रवाई करते तो शायद वो बच जाते। उन्होंने मतलब एक को पकड़ कर चालान काट दिया, बाकी 3 को पकड़ा, उसे रात छोड़ दिया उन्होंने। सर अगर पुलिस में थोड़ी भी सतर्कता बरतते शायद वो बच सकते थे। और वहीं यूपी में आईन और कानून की हालत के सबब अमन पसंद लोगों में मायूसी देखी जा रही है। मुस्लिम तबके के लोग ये मानने लगे हैं कि मौजूदा हुकूमत उनके साथ गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी रवैया इख्तियार कर रही है। पुलिस के जरिए बेगुनाहों पर मजालिम बर्पा किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दीगर कई तंजीमों के लोग हैं कि कानून हाथ में लेकर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक तज्जियाती रिपोर्ट लखनऊ से तारिक कमर की। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं। पुलिस है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो चुकी है। मारूफ सहाफी वंदना मिश्रा के मुताबिक पुलिस बेगुनाहों को पकड़कर इसलिए मार देती है कि मुजरिम उसकी पहुंच से दूर है और इसे एनकाउंटर दिखाकर इनाम और तमगे हासिल करने होते हैं। सिर्फ वंदना मिश्रा ही क्यों, बल्कि कई सहाफी और दानिश्वर यही कहते आ रहे हैं। हाल ही में मगरबी यूपी के कई इलाकों का दौरा करने वाले सहाफी और कलमकार हैरत ज़दा हैं और कहते हैं कि खुलेआम तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। हुकूमत अहले तशद्दुद की पुष्टपनाही कर रही है। सरकारी आतंक की वजह से जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, पूरे छोटे छोटे गिरोह बना करके मालूम जानबूझ करके अक़लियतों पे जो हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, बहुत कम है। ये पुलिस बेलगाम हो गई है।
ये पैसा वसूलती है और इसने गुंडई के तहत मारा है विवेक तिवारी को, प्रशांत चौधरी ने। उसके बाद नौशाद और मुस्तकीम का केस पहले हो चुका था, उसके बारे में हमको पता चला कि कहानी कुछ और है। अमरीश मिश्रा ने मंगल पांडे सेना इसलिए बनाई थी कि वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दूसरी ऐसी ही तंजीमों के खिलाफ खड़े होकर दबे कुचले लोगों की हिमायत की जा सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अतरौली में अमरीश मिश्रा पर ही जानलेवा हमला तक कर दिया गया। इंतहा तो ये हो गई कि जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। 1 साल का आंकड़ा है इस गवर्नमेंट का, 2200 इनकाउंटर हुए 1 साल में, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, देन उसके बाद दलित है, उसके बाद अदर है। मुस्लिमों को देखना चाहिए कि किसी एक धर्म पे कास्ट नहीं, धर्म पे टारगेट किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट का ये काम है। बजरंग दल वाले जो ये कर रहे हैं, घेर घेर के मार रहे हैं, ये क्या अपराध नहीं है? ये क्या साधु संत वाला काम कर रहे हैं? ये कौन शरीफों वाला काम है कि पूरे गुंडों झुंड के रूप में निकले और एक आदमी को पकड़ लिया? अगर ये मालूम हो कि मुसलमान है तो उसको मार ही डाला, वरना बुरा। अभी परसों की अलीगढ़ की घटना देख लीजिए, पंकड़ी पाठक, अमीश मिश्रा, ये पूरा ग्रुप गया था जिसमें एक भी मुसलमान नहीं था, और इन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि उन मुसलमानों की हमदर्दी में ये ग्रुप गया था, इस तरीके से घेर के बुरी तरह मारा। अमरीश मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, अगर वो सुन लिया जाए तो यही कहना पड़ता है कि अब आईन और कानून, दस्तूर और जमहूरियत सिर्फ किताबों में मौजूद है। जब सब कुछ आला मनसबों पर बैठे लोगों के इशारे पर हो तो कोई करे भी तो क्या। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि मुल्क और प्रदेश की भलाई इसी में है कि सबको साथ लेकर चला जाए। गौर करना चाहिए बरसर इख्तियार हुकूमत को कि वो अपनी रविश तब्दील करे और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी मज़ाहिब के लोगों को इंसाफ दे सके, सबके हकूक़ की बाजियाबी कर सके। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। इलाहाबाद से अहम खबर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतनलाल हांगलू ने अपने ओहदे का चार्ज एक बार फिर से संभाल लिया। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल और खातून के साथ गैर अखलाकी ताल्लुक रखने के मुबैना इल्जामात के बाद तवील छुट्टी पर चले गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अरुण टंडन की सरबराही में बनने वाली जांच कमेटी ने प्रोफेसर हांगलू पर लगने वाले सारे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क के मुमताज तारीखदां प्रोफेसर रतनलाल हांगलू 30 दिसंबर 2015 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए थे। वाइस चांसलर बनते ही प्रोफेसर हांगलू ने यूनिवर्सिटी में पाई जाने वाली बदउनवानियों और तालीमी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज किया था। वीसी की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम से यूनिवर्सिटी का एक तबका इनसे सख्त नाराज हो गया। इस तबके ने वीसी की इस्लाहात में कई तरह की रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वीसी हांगलू का कहना है कि वो हर रुकावट को पार करना बखूबी जानते हैं। देखिए, मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीर में जब पहाड़ों से झरना निकलता है, छोटा सा, जो एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है, वो झरना दरिया बनने के लिए रास्ते में उसके बड़े बड़े कंकर और पत्थर होते हैं, लेकिन उनसे निकल के आते एक दरिया बन जाता है। तो वही हमारा हाल है। हम जब आए हैं तब से कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, भ्रष्टाचार का लगाया गया, संवादहीनता का लगाया गया, कई तरह का। जब कुछ नहीं निकला तो अब इस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी कोई पुलिंदा कुछ नहीं निकला। गुज़श्ता दिनों प्रोफेसर रतनलाल हांगलू पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल और एक खातून के साथ गैर अखलाकी ताल्लुक रखने के इल्जामात लगाए गए। प्रोफेसर हांगलू ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से दरख्वास्त की कि वो इन इल्जामात की आजादाना जांच कराए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस अरुण टंडन की सरबराही में एक जांच कमेटी तश्कील दी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ वीसी हांगलू को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया, बल्कि इन इल्जामात को बेबुनियाद भी करार दिया। इस्लाहात की मुहिम जारी रहेगी। हम पूरा यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करके ही रहेंगे। बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी को 4 चांद नहीं लगाया हांगलू ने, आप देख लेना। टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। टीचर्स का सपोर्ट मिला है हमें, ये स्टूडेंट्स का सपोर्ट। देखिए, बाहर से कुछ तत्व, अराजक तत्व है, एक्सपेल्ड तत्व है जो ये करते हैं, लेकिन बाकी हमारे यहाँ क्लास में से कोई लड़का बाहर आके तो नहीं निकलता है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। टीचर नहीं निकलते इन चीज़ों में। हमारे टीचर लगे हैं रिसर्च में,
लेबॉरेटरीज़ में, क्लासरूम में, हर जगह अपना काम कर रहे हैं, आपने देखा ही। तो मैं सबों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाओ और एक एकेडमिक माहौल बनाओ। यूनिवर्सिटी को ख़त्म मत करो, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ने दो। वीसी रतनलाल हांगलू ने तमाम इल्जामात से बरी होकर अपना काम एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि बदनवानी से मुकाबला करना एक सख्त मरहला है, लेकिन वो तमाम मुखालिफतों और साजिशों के बावजूद अपनी इस्लाहात की मुहिम को जारी रखेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इंसान की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ दरअसल हुक्क इंसानी की पामाली है और आज के माहौल में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नजीब अहमद गुमशुदगी मामले से लेकर गुजरात में गैर मकामी अफराद के साथ पेश आ रहे तशद्दुद के वाकयात और खाने पीने की अशिया में घोले जा रहे मिलावट के जहर के खिलाफ आज मेरठ में ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने मुतालबात को लेकर जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। क्लोजर रिपोर्ट जिनमें डाली जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रही। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को जब तक ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर होता तो इस तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो रही। इंडिपेंडेंट होंगी तभी कामयाबी होगी। इससे भी बड़ा ह्यूमन राइट आप वायलेशन ले लीजिए, गुजरात में लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो वहाँ ये सरकारों को चाहिए, कोई बाहर की तो पुलिस आएगी नहीं, विदेश की पुलिस तो आएगी नहीं यहाँ कंट्रोल करने के लिए। लोगों की सेहत से खिलवाड़ जो हो रही है वो बंद हो। और आने वाला त्यौहार दीपावली का हिंदुस्तान का बड़ा त्यौहार है, इस मौके पर बड़ी संख्या में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है, उस पर भी ध्यान दें और ख़ास तौर पर छापेमारी की जाए ताकि मिलावट को रोका जा सके। एएमयू की मोइनुद्दीन अहमद आर्ट गैलरी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम माजूर और फनी इजहार के मौजू पर मुनक़्क़िद किया गया। इसके तहत तलबा और तालिबात ने पेंटिंग और शायरी करके माजूरी पर लोगों में बेदारी पैदा की और ये पैगाम आम किया कि माजूरी की वजह से हम इन लोगों को खुद से अलहदा नहीं कर सकते, ये भी हमारे दरमियान बेहद अहम है और ऐसे अफराद को अपनाने की बेहद ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आइंदा 16 अक्टूबर को अपनाए कदीम का इजलास यानी एलुमनाई मीट मुनक़्क़िद होने वाली है। इसमें मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मंदोबीन की शिरकत होगी, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी यूपी के साबिक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिजवान अहमद रहेंगे। मज़कूरा तफसीलात आज एलुमनाई अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर MM सुफियान बेग ने मीडिया से बातचीत में दी। जो 16 अक्टूबर 2018 को रखी है हमने, और इसमें एलुमनाई पूरे दुनिया से एलुमनाई इसके अंदर आ रहे हैं और हमने इस बार जो है वो थोड़ा डिफरेंट इसका नेचर रखा है। इनॉग्रल सेशन होगा, उसके बाद एक पैनल डिस्कशन है, रोल ऑफ एलुमनाई इन एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग, जिसमें हम एलुमनाई को बताएंगे कि वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं एक्रेडिटेशन में और रैंकिंग को ऊपर ले जाने में। क्योंकि हमारा नैक एक्रेडिटेशन अब 5 साल का मिला था, वो अब रिन्यूअल होगा उसका 2 साल में, तो अभी